उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन मंत्री नरेंद्र कश्यप बुधवार को बदायूं रोड स्थित पटेल विहार पहुंचे। उन्होंने यहां नवनिर्मित मानसिक मंदित आश्रय गृह स्कूल और मूक बधिर विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने बच्चों की कॉपियां और किताबें देखीं। 2 महीने बीत जाने के बावजूद सिलेबस में प्रगति न देखकर वे नाराज हो गए। उन्होंने शिक्षकों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने भोजन की गुणवत्ता भी परखी। खाना सही पाया गया, लेकिन पढ़ाई को लेकर उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के जरिए सशक्त बनाया जाए। इसलिए शिक्षकों और अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभानी होगी। निरीक्षण के दौरान यह भी जानकारी दी गई कि विद्यालय में कुल 24 बच्चों का पंजीकरण है और सभी बच्चे स्कूल में मौजूद थे। इसके बाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में मंत्री कश्यप ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन की ऐतिहासिक जीत पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह जीत पूरे देश के पिछड़ा वर्ग समाज का गौरव बढ़ाने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने ओबीसी वर्ग से उपराष्ट्रपति चुनकर पिछड़ों को सम्मान देने का काम किया है। अशोक की लाट को खंडित करना ये भारतीय प्रतिभा, भारतीय सम्मान के विरुद्ध है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और जम्मू कश्मीर के लोग काफी हद तक 370 और 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने आप को राष्ट्रीय सोच और राष्ट्रीय आकार के साथ जोड़ने का काम किया है। फिर भी कुछ दूषित मानसिकता के लोग अभी भी यदा कदा मिल जाते हैं जो देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे लोगों को खिलवाड़ करने का मौका न जम्मू कश्मीर में मिलेगा न देश में मिलेगा। मंत्री जी, आज आपने जो मूक बधिर स्कूल का निरीक्षण किया, क्या क्या वहाँ खामियां मिली? स्कूल कब से संचालन शुरू हो रहा है? मूक बधिर विद्यालय का निरीक्षण करने के बाद 24 बच्चों के पंजीकरण की सूचना प्राप्त हुई। आज सभी बच्चे स्कूल में उपस्थित थे। क्लास टीचर्स, विशेष टीचर्स भी उपस्थित थे। भोजन खाके मैंने भोजन की गुणवत्ता को भी परखने की कोशिश की, लेकिन आज मैं कुछ आवश्यक निर्देश भी अधिकारियों को देकर आया हूं। चूंकि क्लासों का संचालन जुलाई के महीने से लगातार जारी है, लेकिन बच्चों की कॉपियां और किताब देखने के बाद लगा कि अभी टीचर्स को अपनी जिम्मेदारी निभाने की आवश्यकता है। 2 महीने गुजर जाने के बाद बच्चों के सिलेबस और विषय में बहुत तेजी के साथ प्रगति नहीं लगी। मैंने इस पे आपत्ति भी दर्ज की है, हिदायत भी दी है कि दिव्यांगों को सशक्त करना माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम है, प्रधानमंत्री जी का ड्रीम है। हमारे जनपदीय मंडलीय अधिकारियों को सरकार के मनोभाव को समझकर दिव्यांग जनों की बौद्धिक शक्ति को बढ़ाने के लिए अच्छा काम, अच्छी पढ़ाई के लिए आगे आना होगा। अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को दिखाया और ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दिखाया उसमें। अब वो जो नेता अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दिखा रहे हैं, सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका अहंकार किस हद तक बढ़ गया है कि भगवान के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करना मेरे ख्याल भारतीय सनातन संस्कृति के विरुद्ध है। और उनका यही आचरण देश के लोग लगातार नकारते आ रहे हैं। कल उपराष्ट्रपति के चुनाव में स्पष्ट हो गया कि इंडी गठबंधन के पास जो मतों की संख्या थी, अंकगणित था, वो अपने मतों को भी बचा नहीं पाए। इंडी गठबंधन के सांसदों ने भी एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में मत डालकर स्पष्ट संदेश दे दिया कि चाहे राहुल गांधी जी हो, अखिलेश यादव जी हो या तेजस्वी, इनका जनाधार घट रहा है, इनकी स्वीकारता घट रही है और 2027 आने वाले समय में इंडी गठबंधन और समाजवादी पार्टी को अपने इस अहंकार की सजा भुगतनी पड़ेगी।